तो बेटा आपको याद होगा कि देखा आप लोगों ने कि जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उस प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो किसके बारे में बेटा, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। उस पर डिफरेंट टॉपिक या डिफरेंट टॉपिक पर या डिफरेंट कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया, सारी चीज़ निकाला था। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, एक चीज़ बताऊंगा। अब आप देखिएगा ऐसे उसका थर्ड केस था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जस्ट लास्ट इस वीडियो में। अब आप देखिएगा यहाँ पर फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आप ध्यान दीजिए, तो अगर आपसे बात की जाए किसी कंडक्टर की, तो आपको पता है किसी भी कंडक्टर में अगर करंट का फ्लो होता है तो करंट का जो फ्लो होता है उसमें सबसे बड़ा जो कॉज है वो है क्या बेटा, वो है क्या, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो चार्ज मूव करने का मतलब बेटा उसके ऊपर क्या फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन एक कंडीशन है कि चार्ज जब भी मूव करेगा तो हमेशा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होना चाहिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करना चाहिए, या मोशन जो हो वो किस में होना चाहिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स। अब देखिए यहाँ से ये बात तो कर लिए। अब सपोज कर लेते हैं बेटा, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर PQ, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर PQ of length L and cross-sectional area A is placed along x-axis, carrying current I। चलिए ये हो गया। साथ ही क्या, टुगेदर the magnetic field makes an angle theta with axis of x-axis। ये जो ये बनाता है क्या, फील्ड इसके साथ बनाता है कितना, क्या बनाता है। चलिए ये तो मिल गया आपके साथ। तो मैंने क्या कहा कि किसी कंडक्टर में, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या जिसको हम नंबर डेंसिटी कहते हो, तो नंबर डेंसिटी में आप कह सकते हो बेटा कि आपके पास जो स्मॉल एन होता है, तो स्मॉल एन होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ की बात हम करते हैं। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात जब भी करेंगे तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट लेंथ, तो उसको हम बोलते हैं स्मॉल एन को बोलते हैं। तो स्मॉल एन के बारे में तो पता है। चलिए तो जब भी स्मॉल एन आता है तो आप कहेंगे, डायरेक्टली कहेंगे नंबर डेंसिटी या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए साथ ही साथ मैंने कहा कि इस पूरे कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉन के अंदर मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो आप क्या देखेंगे यहाँ से, तो सपोज करिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, एरिया में इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट एंड आल्सो विथ वेलोसिटी vd। और vd जो होती है बेटा वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। vd जो होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो आपने देखा ऐसे कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, उसके साथ एंगल थीटा बना रहा है। इसका मतलब ये फोर्स क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस करेगा। और वो फोर्स कितना होगा, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है, F = Q V क्रॉस B होता है। ये आपको पता है। अब देखिएगा तो ऐसे कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहिए, किसी एक इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आपके पास अगर स्मॉल ले लिया तो आपको पता है कि लॉरेंट्ज फोर्स की बात कर रहे हैं, और हमारे पास का लिया होता है Q V क्रॉस B होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है और यहाँ हमारे पास चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, -E BD हमारे पास वेलोसिटी हो गई और ये हमारे पास क्या मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसमें बेटा
किसी एक इलेक्ट्रॉन पे आपको मिला ये फोर्स मिल गया। चलिए अब आपके दिमाग में कौन सा टर्म है लिखा, मैंने कहा अभी मैंने क्या कहा, सपोज करिए इसको मैंने इक्वेशन फॉर कर दिया है, फिर मैंने कहा लेट स्मॉल एम बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, number of free electrons per unit volume, per unit volume। तो पर यूनिट वॉल्यूम अगर मैं बोल रहा हूँ, साथ ही साथ अगर बात की जाए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोले हमारा इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर की बात कर रहे हैं। तो सपोज करिए मैंने क्या लिया, इसको कैपिटल सपोज कर दिया। तो आपको निकालना है क्या, इस कंडक्टर में निकालना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने यहाँ लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने स्मॉल है पर वॉल्यूम है, आपको निकालना है टोटल। इस पूरे वॉल्यूम में निकालना है तो क्या करोगे, इसके वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, स्मॉल एन कर देंगे मल्टीप्लाई स्मॉल एन इनटू क्या वॉल्यूम मिलेगा, क्या मिला आपके पास वॉल्यूम। कैपिटल एन की वैल्यू मिली स्मॉल एन और वॉल्यूम इसका कितना होगा, ए हो गया आपके पास, क्रॉस सेक्टर लेंथ होगी, क्रॉस सेक्टर आपके पास क्या ए हुआ, ए इनटू एन हो गया। अब आप देखिए तो मिल गया आपके। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं, साथ ही साथ हमें देखते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास से आ गया और किसी एक इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स अप्लाई हुआ है आपके पास कितना है। अगर ये निकालना जाए कि टोटल फोर्स बताया, अगर आप ये निकालना चाहें क्या टोटल फोर्स, अगर आपको निकालना है क्या टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स के लिए आप क्या करोगे, टोटल फोर्स के लिए आप क्या करोगे, टोटल फोर्स के लिए क्या करोगे, टोटल फोर्स करिए। बात करते हैं क्या टोटल फोर्स की, टोटल फोर्स के लिए क्या लिखूंगा बोले क्या मैंने कैपिटल या चलिए या ये क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया इनटू स्मॉल या क्या मतलब फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। आपके पास कैपिटल क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और यह क्या है, इसी एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स अप्लाई होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी बदला हम यहाँ पर क्या किया जाए, लाके पुट कर दिया जाए, हमारे पास क्या था कैपिटल एफ इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा। चलिए एन कितना है, स्मॉल एन ए एन हो गया, साथ ही साथ आप एफ की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो मान कर दिया मैंने ई बी इनटू क्रॉस, चलिए ये आपके पास मिल गया। इसको सपोज करिए क्वेश्चन नंबर मैंने क्या किया सेकंड, इक्वेशन नंबर क्या लिया सेकंड में लिया। साथ ही साथ आपको पता है बाय रिलेशन इसके बीच बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मतलब I इज इक्वल टू आपके पास होता है कितना होता है, बोलिए एन ई ए माइनस एन ई ए बी डी होता है। चलिए ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से यहाँ पे क्या करते हैं दोनों, यानी कि यहाँ पर अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, अगर इसको हम लिखना चाहें किसके फॉर्म में लिखना चाहें बेटा, चलिए इसको अगर इस क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा। चलिए तो एक काम करते हैं, चलिए आउट को लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, चलिए हमारे पास क्या मिलेगा, एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, बोलिए एफ इज इक्वल टू माइनस एन ए एन ई बी डी डी साइन थीटा मिल जाएगा। चलिए तो बेटा हमारे पास इसकी जगह हम क्या रखा जाएगा, आई रखा जाए, तो हमारे पास एफ इज इक्वल टू मिलेगा क्या मिल जाएगा, लिखिएगा से एल क्या बेटा आपके पास आई एल बी साइन थीटा मिल गया आपके पास। तो बेटा यहाँ से अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, बोलिए तो कहेंगे आई क्या मिला एल क्रॉस बी, ये हमारे पास क्या मिला ए क्या मिला आपको, ए क्या मिला आपको, फॉर्मूला मिल गया इसके लिए फोर्स का, और ये फोर्स किसके लिए है, फोर्स ऑन ए ट्रिपल सी इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ट्रिपल सी का मतलब बेटा करंट करेंट कंडक्टर। चलिए ये हो गया। अब बेटा आपके पास ये आप देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड आपके पास हमारे पास क्या है, एफ इक्वल टू आई एल बी साइड का, एल हमारे पास क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, आई क्या करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एंगल किसके बीच है, कंडक्टर और किसके बीच का एंगल बेटा,
कंडक्टर और किसके बीच का एंगल है, फील्ड के बीच का एंगल है। चलिए ये हो गया। अब आप बेटा केस निकालना चाहोगे तो केस आप यहाँ से निकाल सकते हो। चलिए केसेस, तो पहला केस अभी लिया था, सपोज कि थीटा इज इक्वल टू 0 लिया, तो थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ कंडक्टर जो है दोनों क्या सेम डायरेक्शन है या पैरेलल है, तो ऐसे कंडीशन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसमें क्या होगा, देयर इज नो फोर्स इज अप्लाइड। सेकंड में क्या करेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, इसका मतलब हमारे पास जो फील्ड होगा इस प्रकार से होगा, ये हमारे पास फील्ड होगा परपेंडिकुलर, यहाँ हमारे पास जो फोर्स होगा वो क्या मिलेगा, आई एम मिल जाएगा। और ऐसी कंडीशन जो फोर्स होगा मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा और यहाँ फोर्स क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ये दो केसेस, ठीक है। अब चलते हैं आपके पास जब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे। अब देखिए यहाँ समझिएगा, ध्यान से समझिए, ये किसके लिए बेटा, अब आप फार्मूला भी आपको बड़े बराबर करेंगे। अब देखिए फार्मूला का यहाँ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा ये है। और एक दूसरा फार्मूला क्या, चार्ज पार्टिकल है, ये क्या है, चार्ज पार्टिकल के लिए है। चार्ज पार्टिकल क्या था, एक चार्ज पार्टिकल मूव इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास एक फार्मूला आ गया। और जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर से जब करंट पास करता है तो फोर्स कितना बड़ा, F इज इक्वल टू कितना, आई एल वी साइन थीटा। और ये केवल किसके लिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये ध्यान रखेंगे, इस चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक देख, चलिए अब आप देखिएगा नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है, और ध्यान से बेटा एम्पियर की डिफिनेशन भी आप दे सकते हो। यहाँ से आप 1 एम्पियर की डिफिनेशन भी आप दे सकते हो। चलिए देखते हैं। चलिए तो बेटा यहाँ पे हम कहते हैं क्या, देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि इस मतलब एक कंडक्टर है बेटा, एक ही कंडक्टर है, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो आपने देखा कि अगर चार्ज को हमने इंटर कराया तो उसको फोर्स अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ भी प्रीवियस में भी देखा, जस्ट देखा है कि अगर कोई करें कंडक्टर को मतलब टेबल सी को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो अभी हम क्या देखते हैं, फोर्स अप्लाई होता है। और वो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू आई एल वी साइन थीटा होता है। चलिए अब उसी के बेस पे चलते हैं। सपोज कर लेते हैं, सपोज टू पैरेलल कंडक्टर्स C1 B1 and C2 B2, C1 C2 carry current I1 I2, carry current I1 I2, placed at distance small r। लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, consider two long straight parallel current carrying conductor carrying I1 I2 are placed at a distance r। ये हो गया। चलिए ये तो हुआ आपके बारे में। अब आप ध्यान तो बेटा यहाँ पे आप देखिए, अभी हम लोग क्या अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंट बेटा अगर ये दे रहा है तो इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये भी दे रहा है करंट तो इससे भी करंट पास कर रहा है तो इससे के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब आप देखिए यहाँ पे दो करंट हैं और दो कंडक्टर्स है, इसमें क्या ध्यान देना है, आप ध्यान दीजिए। अब बेटा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं क्या, डिस्कस करते हैं पहले इसके बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, C1 D1 के बारे में। तो जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, इफ a current conductor carry current, it produces magnetic field around it।
कहता है ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इस केस में क्या मिलेगा आप देखिए, समझिए। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि सपोज कर लेते हैं बोला इसकी वजह से क्या C1 D1 में करंट है हमारे पास I1, इसका अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मैंने सपोज कर लिया बेटा तो पॉइंट P लिया मेरा पॉइंट P है। अगर इस पॉइंट P की बात करते हैं, इस पॉइंट P की अगर बात की जाए तो समझिए इस पॉइंट P में अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखना है। तो आपको याद है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अगर फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल जब अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड थंब में थंब इंडिकेट डायरेक्शन आप करें एंड द कर्ल फिंगर शो आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए राइट हैंड थंब अप्लाई किया जाए किस बेटा along C to D2, तो आप क्या देख रहे हैं ये हमारे पास हुई डायरेक्शन ऑफ करंट और आप क्या देख रहे हैं ये क्या हमारे पास कर्ल फिंगर हमारे पास क्या है इट शो आउट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। इसका मतलब बेटा फील्ड की डायरेक्शन जो दिखाया जा रहा है वो हमारे पास क्या था इनवर्ड है। क्या था डायरेक्शन ऑफ करंट ये आपके पास मिला, ये आपके पास क्या मिला इनवर्ड मिला। इनवर्ड मिला इसको मैंने कहा बेटा B1 कह दिया। आपको याद है हमेशा इनवर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं क्रॉस लगाते हैं, क्या लगाते हैं क्रॉस लगाते हैं। और इनवर्ड है इसका मतलब अगर इसको पेपर सपोज किया जाए तो पेपर के परपेंडिकुलर और साथ ही साथ क्या था इनवर्ड है। पेपर के परपेंडिकुलर और साथ ही साथ क्या होगा इस पेपर के इनवर्ड है और साथ ही साथ क्या परपेंडिकुलर है। चलिए ये हो गया। अब आप देखिए बेटा अब आपके पास फील्ड मिल गया, अब आपके पास करंट मिल गया। अगर आपको निकालना है क्या फोर्स की डायरेक्शन, तो फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमेशा अप्लाई करते हैं क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर किया जाए तो आप क्या देखोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको बताया गया है क्या होता है FBC, क्या होता है FBC। ये हमारे पास क्या हो रहा फोर्स हो गया, ये हमारे पास क्या हुआ करंट हुआ, ये हमारे पास C फॉर करंट भी होता है और क्या होता है चार्ज भी होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए बड़ा अप्लाई कर रहे हैं क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एट पॉइंट P। चलिए तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास फोर फिंगर जो हमारे पास क्या फोर फिंगर इसको इंडेक्स फिंगर कहते हो। तो अगर इसको देखा जाए तो आप क्या देखा ये दिखा रहा डायरेक्शन ऑफ फील्ड को। चलिए अब आप देखिए ये वाला जो फिंगर होता है शो ऑफ करता है क्या डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो उसको घुमाइए। अब आप देखूंगा तो आप देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, तो डायरेक्शन ऑफ करंट ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। और आप देख रहे थंब में की डायरेक्शन है वो क्या फोर्स डायरेक्शन, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आपको मिल जाएगा। और ये कहा मैंने क्या बता ये मैंने कहा F2, ये मैंने क्या कहा F2। इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेटा सेकेंड वायर पर है सेकेंड कंडक्टर, तो इसलिए इसको मैंने क्या कहा F2 कह दिया। चलिए ये मिल गया। अब आप ध्यान दें तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फील्ड। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पड़ा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हमारे पास क्या मिला B1 है। तो B1 की वजह से B1/2 पाई क्या मिलता है पास बोलिए I1 अपॉन क्या मिल जाएगा करो अब मिल जाएगा। हम क्या कर दे रहे हैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे हमारे पास आएगा B1 इज इक्वल टू B0/4 पाई क्या मिलेगा I1 2I1/R मिल गया। इसको मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। चलिए ये तो हो गया। अब आगे देखिए सिंपल। अब आपको ये पता लग गया कि इसने फील्ड दिया। अब अगर ये फील्ड दे रहा है तो साथ ही साथ हम ये क्या कह सकते हैं देखिए साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर ये फील्ड दे रहा है और फील्ड डायरेक्शन हम लोगों ने फील्ड डायरेक्शन कैसे फाइंड किया बोलिए। तो कह रहा है एक और डायरेक्शन ऑफ E1 क्या बता बोलिए क्या है परपेंडिकुलर है इसके प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ चलिए प्लेन ऑफ पेपर का सपोज करें जैसे प्लेन ऑफ पेपर और क्या है बोलिए डायरेक्टेड इनवर्ड ठीक है। चलिए क्या हो गया इनवर्ड ये हो गया। चलिए आप क्या करेंगे बेटा यहाँ से
अब फोर्स डायरेक्शन हमने क्या किया, बाई बाई आपका तो बाई राइट हैंड, बाई राइट हैंड टू राइट हैंड टू। चलिए आप क्या कहते हैं, अगर आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स का मतलब क्या है बेटा, आप देख रहे हो कि ट्रिपल सी मतलब, बोलो हमारे पास यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, आपने देखा कि हमारे पास क्या मिला ना। चलिए हमने क्या देखा, द ट्रिपल सी का मतलब कंडक्टर C2D2 लाइज, किसको लाइज कर रहा है, वो लाइज किस पर कर रहा है, लाइज पे किस पर कर रहा है, लाइज इन द D1, लाइज इनटू D1 इन द D1। तो हमारे पास क्या मिलेगा, D1 मिलता है, इसकी वजह से ड्यू टू I1। तो therefore force on C2D2 क्या मिलेगा, F2 इज इक्वल टू, तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, आई एल बी साइन थीटा होता है। चलिए तो मैंने कहा इसकी लेफ्ट मैंने करेगा इसका लेफ्ट मैंने सपोज कर लिया, हमारे पास ये है, हमारे पास क्या होगा, बोलिए हमारे पास यहाँ पे कौन सी करंट है, हमारे पास यहाँ कौन सी करंट है, चलिए I2 हो गया, और लेफ्ट कितनी हमारे पास L हो गया। चलिए और फिर कौन सी होगा, V1 है, और साथ ही साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ क्या लिखना साइन 90 लिख देंगे। चलिए तो आपको क्या मिला यहाँ से, F2 इज इक्वल टू आपको मिला I2 बोलिए L और V1 को लिखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I मतलब 2I1 अपॉन, तो आप इसको लिख सकते हो कि डिफरेंस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I मतलब 2I1 I2 अपॉन I2L। चलिए ये मिल गया फोर्स। अब बेटा बात करेंगे क्या हम फोर्स, बात करेंगे क्या हम फोर्स पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, क्या मिलेगा, F बाई L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ये क्या मिला आपको, फोर्स मिल गया। चलिए ये आपको मिला फोर्स। अभी आप देखेंगे क्या, यहाँ पे देखने वाला क्या, किसी एक पॉइंट के लिए हम लोग किसी एक कंडक्टर लिया, मतलब सेकेंड कंडक्टर की बात करें, अगर क्या करें सेकेंड कंडक्टर की बात करें तब क्या होगा देखिए। चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पे अप्लाई किया गया, तो आप क्या देखो यहाँ पे अगर अप्लाई किया जाए, सबसे पहला काम करते हैं क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड करेंगे। तो एक मिनट में यही होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स मिला है इसकी डायरेक्शन क्या होगा, बोले अकॉर्डिंग टू फ्रेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल के लिए मैंने कहा था ये क्या बेटा, दिस फोर्स F2 is directed towards C1 D1। ये मिल गया। अब आप क्या क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पे अगर देखा जाए, चलो तो सपोज करिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट मैंने क्यों लिया, ये पॉइंट मैंने क्या लिया, क्यों लिया, तो सबसे पहला काम क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। देखिए तो राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो आप क्या डायरेक्शन आप हो गया, और ये आपके पास क्या होगा, कर्ल फिंगर की तरह बाहर मतलब आ रही है। इसका मतलब हमारे पास जो फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन जो है आपके पास, बोलिए डॉट बटा का है, डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड होता है। तो इसको मैंने दिखाया बेटा क्या, V2 कह दिया। चलिए इसको मैंने क्या कहा, V2 कह दिया। चलिए अब आपको अप्लाई करना है क्या बेटा, अब आपको अप्लाई करना है क्या, देखना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के देखिए बेटा सामने देखिएगा, अब आप देखिए तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड अप्लाई करेंगे, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में देखिए तो आपके पास ये डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। देखिए डायरेक्शन ऑफ, देखिए ये आपके पास क्या होगा, देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ क्या फोर्स हो गया। इसका मतलब बेटा इसकी वजह जो फोर्स मिला उसकी डायरेक्शन क्या, टुवर्ड्स
बोलिए इक्वल्स क्या होगा C2D2 हो गया। क्या हुआ C2D2 हो गया। अब आप देखिए समझिए, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इसका मतलब कैसा फोर्स होगा, कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा, फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब आप ध्यान दीजिए, तो क्या पहला पेन currents when currents I1 I2 are same in direction same in direction हमारे पास जो फोर्स मिलेगा, तो फोर्स हमारे पास जो होगा वो कैसा होगा, फोर्स इज अट्रैक्टिव। क्या होगा, फोर्स इज अट्रैक्टिव होगा। साथ ही साथ अगर बात करें किसकी, हम सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस क्या हो जाएगा, देन करेंट I1 I2 are opposite in डायरेक्शन। तो कैसा फोर्स होगा, यहाँ पे मैं तो नीचे रहा हूँ रिपल्सिव, कैसे होगा अभी बात करते हैं रिपल्सिव। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं, समझ लीजिए यहाँ से। सपोज करिए यहाँ से मैंने कहा ये कह दिया क्या, करंट रेस्पॉन्स को क्या अपोजिट करेंगे, करंट कैसे जब अपोजिट करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर रहे हैं तो हमारे पास जब फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगा, तो फील्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी थी, तो फील्ड डायरेक्शन हमारे पास क्या होगा, राइट हैंड थंब अप्लाई किया जाए, तो राइट हैंड थंब अप्लाई करेंगे तो हम क्या देखेंगे, राइट हैंड थंब अप्लाई होगा तो आप क्या देगा, फील्ड तब भी क्या इनवर्ड ही है, फिर हमारे पास क्या इनवर्ड ही है ना लिखिएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या फील्ड हमारे पास का इनवर्ड है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या फील्ड इनवर्ड है। लीजिए अगर यहाँ पर फील्ड हमारे पास इनवर्ड है, लिखेंगे फील्ड हमारे पास क्या इनवर्ड है। अब आप अप्लाई करना चाहते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए री अप्लाई द बोलिए री अप्लाइंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आप क्या देखोगे, चलिए ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा क्या है, ये हमारे पास होगा, ये हमारे पास क्या होगा। अब आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया, हमारे पास एक डायरेक्शन हो जाएगी और हमारे पास क्या होगा, हो गया। अब ऐसे कंडीशन में ये फोर्स जो होगा हमारे पास क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। यहाँ भी फोर्स अप्लाई करेंगे, ऐसे कंडीशन में यहाँ भी क्या होगा, आउटवर्ड हो जाएगा। यानी यहाँ भी फोर्स क्या होगा, थ्योरी डायरेक्शन बढ़ाओगे आप तो यहाँ भी फोर्स क्या होगा, यहाँ भी फोर्स हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गया, फोर्स हो जाएगी, तो हमारे पास क्या रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा। चलिए अब आप देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट क्या करते हैं, एम्पियर। तो आप क्या देखिए, देखा जाए तो डिस्कशन क्या होगा, I1 I2 1 एम्पियर, R 1 मीटर। तो क्या 1 एम्पियर दैट करेंट which when flowing through each of two parallel non-linear conductor placed in free space at a distance 1 meter from each other will attract or repel with a force of 2 equivalent power -7 न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स हमारे पास क्या पर यूनिट लेंथ है। तो ये आपके पास क्या मिला, एम्पियर्स ला मिला। अभी मैंने कहा कि लास्ट में बेटा एक टॉपिक के बारे में मैंने कहा था, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो लास्ट केस था उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। देखिएगा तो देखिएगा बेटा, यहाँ से थर्ड केस की बात हम कर रहे हैं, इसकी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो दो केस हमने डिस्कस किया था, तीसरा भी डिस्कस किया था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वहाँ पे था, इसलिए बता रहा हूँ आपको। चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड लिया, ये मैंने लिया अपना मैग्नेटिक फील्ड, और कह रहा है कि इसके साथ चार्ज पार्टिकल है, इसको फिर लिया गया और एक इंटर कर रहा है, किस पर, थीटा एंगल पर। जब थीटा एंगल पर इंटर करेगा तो होता है क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट हमारे पास होंगे, एक मिलेगा अपने पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको आप पैरेलल बोलते हैं, और सेकंड क्या नाम है वहाँ वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा जिसको मैंने कहा परपेंडिकुलर। अब आप देखिए, तो ऐसे कंडीशन में चेक करेगा विच मीन्स हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स
क्रिस्टल पाथ। क्रिस्टल पाथ मतलब दिखाएंगे इस प्रकार से पाथ मतलब चल रहा है, ये बनेगा ना क्या पाथ। अब आपको निकालना है जो सर्किल बनाए हैं, जो इंग्लिश बन रहा है, जो सर्किल आपको दिखाई दे रहा है, अब इस सर्किल का आपको निकालना रेडियस, तो रेडियस के लिए क्या करना है, रेडियस के लिए आप क्या करोगे, तो क्या बी इक्वल क्या लिखेंगे हम, बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्यू। तो आपके पास ये लिया बड़ा मतलब है कि जो भी निकालेंगे सब में क्या परपेंडिकुलर, तो बी परपेंडिकुलर का मतलब आपके पास है क्या मिला, बी साइड थीटा बनेगा, बी साइड और साथ ही साथ अगर बात की जाए क्या पिच, क्या बात की जाए पिच की, तो पिच करेंगे ना द होरिजेंटल डिस्टेंस, द होरिजेंटल the horizontal distance traveled by charged particle, तो आपके पास निकालना पिच, क्या करना पिच, तो मैंने कहा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब है ना, अगर हम बात करें डिस्टेंस तो डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या डिस्टेंस इक्वल होता है कितना का स्पीड पहले हो गया, और आपके पास क्या कैपिटल टी, हमारे पास क्या मिल जाएगा लागत की वैल्यू निकल बी और थीटा, और ये कितना टी, टी हमारे पास है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, 2 पाई करके वैल्यू होती है, 2 पाई एम अपॉन क्यू भी होता है, रख दीजिए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, पिच मिल जाएगा। चलिए तो बेटा क्या करते हैं, अब आपके इस चैप्टर में बेटा ज़्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए हैं, 1 से 2 टॉपिक बचे हुए हैं, उन टॉपिक को भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा, दैट्स ऑल, ओके बाय।